ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। जिस भी काम को करती हूँ उसमें असफलता ही मिलती है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जीवन में असफल होने के क्या कारण हैं। कर्म करते हुए फल प्राप्त की चाह मनुष्य की राह में क्या बाधा बन जाती है गुरुदेव? अनुराधा श्री। आपने पूछा था कि सफलता काफी प्रयासों के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाती है, और क्या फल की इच्छा को दृष्टि में रख करके प्रयास करना अनुचित है? जी। हमें क्या फल की इच्छा रखे बिना सफलता की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए? क्या यह बाधा बनती है हमारे जीवन में? फल की इच्छा? जी। तो नहीं, फल देखो क्या होता है कि हम ना बहुत सारी चीजों को, शास्त्रों से शब्दों को उठा लेते हैं और उनको अपने मतलब से अपनी माला में पिरोते रहते हैं। तो अब जैसे इसका जो फल की इच्छा और कर्म का सिद्धांत जो गीता का एक ऐसा इतना ये चला हुआ कैसेट है कि और इसे कोई भी समझ, बहुत कम लोग समझे हैं और इसको गाते हर कोई है। बस जिन्हें पूजा पाठ नहीं करना वो कहते हैं जी वो कर्म बड़ी चीज है। पूजा पाठ भी तो कर्म ही है, उसका नाम ही कर्म कांड है। तो लेकिन वो हम सोचते कर्म का मतलब नौकरी समझ रहे हैं, या वो 10 to 5 का जॉब समझते हैं, या वो कोई दुकान पे बैठ करके वहां झूठ सच बोलना इसको कर्म मान रहे हैं। वो कर्म नहीं है एक्चुअली। बहरहाल, तो बिना फल के तो आप प्रयास करेंगे ही नहीं। बिना फल की इच्छा के तो आप प्रयास ही नहीं करेंगे। जीवन में जब मनुष्य जीवन में आप आए हैं तो मनुष्य जीवन में आपके साथ साथ कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, जो कर्मण्यवाधिकार अस्ते है। अभी जो कर्म की जो पूरी गति है, ये तो देखो सरदार पटेल एक बड़ा अच्छा एक सेंटेंस बोलते थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। वो कहते थे कि बिना मन में कोई स्वार्थ लिए एक भी कदम मनुष्य नहीं उठाता है। अब आप सोचिए, हम सोचते हैं कि पूजा पाठ निस्वार्थ कर्म है तो निस्वार्थ ही, लेकिन उसमें भी स्वार्थ ये है कि स्वयं का अर्थ, यानी कि स्वयं को क्या भाता है, उसके समानार्थी क्या हो सकता है, उसके लिए अर्थपूर्ण क्या है। अर्थ का संबंध धन से नहीं है। सार्थक क्या है, स्वयं के लिए सार्थक क्या है, वही स्वार्थ से परिपूरित है। तो मेरा स्वार्थ तो 24 घंटे पूजा पाठ में बैठे रहना ही है। मतलब मेरे स्वयं का स्वार्थ, स्वयं का सार्थक जिससे होता हो वो भी तो स्वार्थ ही हुआ, लेकिन हम सोचते हैं मतलब की बात को स्वार्थ समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो बिना फल की इच्छा के तो आप कर्म ही नहीं करेंगे कोई भी। हाँ, अकर्म के साथ जो फलों की विपुल प्राप्ति है वो परमात्मा की प्रार्थनाओं से होती है, क्योंकि वहां से आपकी पात्रता का विकास होता है। वहां जो बिल्ली थी वो परिमार्जित होकर के 10,000 वर्षों में सिंह बन जाती है। अब जो बिल्ली पराश्रित थी कि कहीं से विष्ठा या झूठन पड़ा मिलेगा उसको खाकर गुजारा करूंगी, वही सिंह बन करके स्वयं शिकार करती है। और कभी कोई नेम प्लेट लगी नहीं होती, कभी कोई चुनाव नहीं होता, कभी कोई डिक्लेरेशन नहीं होता, कोई संविधान नहीं बनता। शेर ही जंगल का राजा है और रहेगा, क्योंकि वो पात्रता रखता है। वो एक झापड़ में बता सकता है कि मैं क्या हूं, हु एम आई। तो वो ये सबको बता सकता है। उसके अलावा ना नगर पालिका से कोई सर्टिफिकेट बनवा के लाता वो, ना कहीं से किसी और जगह से, ना उसे कोई पुरस्कार मिलते कि जो उसे जो ये वाला रत्न मिला, जंगल रत्न या नाला रत्न या पेड़ रत्न, वृक्ष रत्न, कोई है ना, कोई रत्न उसे प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। वो उसकी पात्रता बताती है क्या है दलवायन। तो हम लेकिन सिर्फ फल को ही दिमाग में रख के कुछ करते रहना तो कृत्य में कम रुचि रखता है, फल में ज्यादा रुचि रखता है। पेड़ पर आम लटकेगा कब, इसी वजह से पेड़ को रोज पानी देते रहना। पेड़ को पानी देना नहीं है, आम को पानी देना है, और आम को पानी दिया नहीं जा सकता। आम तो पानी का प्रतिफल है। आ गया उसकी मौज है। अब इस साल सर्दी बहुत पड़ेगी तो आम की फसल अगले साल कम होगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो आम की फसल ज्यादा होगी। तो मतलब वो एक अलग बात। इस बार खूब बर्फबारी हो जाने वाली है। मसूरी का मजा है, दिल्ली में बैठे हुए लोग लेंगे सब। तो और मसूरी में खूब बर्फबारी होगी। तो बहरहाल मतलब ये था कि हमने कुछ सूत्र पकड़ लिए। मैं कहता हूं कि आप सफल इसलिए हों कि आप सार्थक जीवन के साक्षी हैं। आपको मनुष्य के जीवन में आने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए आप वो सफलता माने कि बड़ी से बड़ी सफलता भी कहीं ना कहीं विफलता के पीछे खड़ी है, क्योंकि कोई भी सफलता अंतिम सफलता तो है नहीं। सर्वोच्च सफलता भी, अब एक आदमी कहीं का दुनिया के सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति बन गया, उसे दिन रात ड्रीम में नोबेल पुरस्कार ही आ रहा है, तो उसे मजा ही नहीं आ रहा उस सफलता का।
उसका मजा नोबेल में है। अब जो इसे नोबेल दोगे, फिर उसे अगर जॉइंट आपने संयुक्त दे दिया, दो लोगों के साथ दे दिया, तो उसका दर्द शुरू हो गया। अब एक सेठ जी थे बहुत बड़े, मैं जब ग्रेटर नोएडा में जब भी मैं जाऊं, घर ले जाएं अपना कभी घर से शुरू 10 बार घर दिखा चुके, और फिर घर दिखाएं, और मैं हर बार उसी उत्साह से, जैसे पहली बार गया हूँ, ये ड्राइंग, ये सोफा चाइना से आया है, ये झूमर जो है ये बेल्जियम का है, ये गिलास जो है वो वहाँ से हैं, ये फलाना है, ये है, वो है। अब बहुत वर्ष हुए, जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो घर में ना जाए। मैं तैयारी से था कि 10 मिनट तो उसी परिक्रमा में लगेंगे, 11वें मिनट से चर्चा शुरू होगी। अब वो कुछ ना दिखाएं, तो मैंने उनकी श्रीमती से पूछा कि मामला क्या है। वो कहती अब घर छोटा हो गया, सामने वाले ने 15 कमरों का कोठी बना दिया, विला बना दिया है, उस दिन से उसी को देखते रहते हैं बालकनी में खड़े हुए। अब इनका सारा रस खत्म हो गया। तो रस तो दूसरे में है, सारा रस तो दूसरे की उसमें है। किसी को आप मान रहे हो कुछ, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो आप। कोई नेता बनना चाहता है, उस नेता से आगे कोई नेता है। कोई अभिनेता बनना चाहता है, उस अभिनेता से आगे कोई अभिनेता है। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, उस बिजनेसमैन से आगे कोई बिजनेसमैन है। और हर एक के आगे कोई ना कोई है। और सबसे जो आगे खड़ा है वो है परमात्मा। अगर सिर्फ उसी की तरह भी चल पड़ो तो सारे पड़ाव रास्ते के अपना आप मिलते जाएंगे। आपको बिजनेसमैन भी मिलेगा, आपको नेता, अभिनेता, ये वो सब मिलेंगे आपको रास्ते में। फिर अगर अंतिम पड़ाव ही आपने तय कर लिया तो ये प्रश्न जो है, और किसी फिर अगर सफलता पानी है तो लाओ त्से की तरह पाओ। एक चाइना का एक बहुत बड़ा एक विचारक हुआ है लाओ त्से, वो उसने ड्योढ़ी पिटवाई पूरे शहर में कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो तो मतलब स्वयं विजयी ही है, सर्व विजयी, मतलब स्वयं सिद्ध विजयी, कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। देश में मना दी पिटी, उसको बुलवा लिया राजा ने, दरबार में बुलाया कि लाओ त्से तुमने ये एक संदेश पूरे देश में प्रसारित किया कि तुम कोई हरा नहीं सकता। बोले जी महाराज, 1.5 पसली का आदमी है, 36 किलो का आदमी, 3 बार झिकोले खा रहा है उठते बैठते, और बड़े बड़े पहलवान पीछे खड़े हैं 200 किलो के, मुदगर थामे हुए हाथ में, जो अंगरक्षक है महाराजा के। तो कहते लाओ त्से तुम इस वचन पर अड़ी को? बोले हाँ जी। पीछे वो भी खड़े हैं, मुझको बताव दे रहे। बोले अब इसे एक झापड़ मार दो, 3 दिन में उसको होश आएगा। कह रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो पूछते इसका राज क्या है? तुम अपनी बात पार्टी को बोलो, अंतिम इच्छा है तुम्हारी, मान रहे हैं इसको, क्योंकि उसके बाद तो तुम मर ही जाओगे जब हमारे बड़े वाले पहलवान से लड़ोगे। बोली जी मैं इसलिए मुझे कोई नहीं हरा सकता कि मैं किसी से जीतना ही नहीं चाहता। जैसे ही आपका पहलवान मेरी तरफ चलेगा, मैं चित्त पटक एकदम सीधा सपाट लेट जाऊंगा और त्राहिमाम बोलने लगूंगा। तो मुझे हरा तो हो सकता है जो जीतना चाहता हो। जो जीतने के लिए निकला है उसे ही तो हरा पाओगे, जो हारा ही हुआ है उससे क्या हराओगे। वो सब हंसे। अब वो जो बेचारे वो दिल पे ले रहे थे वो मुस्कुराए, बोले हमें किसी जीतना, ये कोई से आदमी को मेरी तरफ छोड़िए, मैं तुरंत चित्त फर्श पर लेटा हूंगा, एकदम हाथ ऊपर करके त्राहिमाम करने लगूंगा। तो बात खत्म हो गई। तो समस्या ये आ रही है कि जो आपके पास है उस पर तो नजर ही नहीं है, जो नहीं है बस उसी पर दृष्टि है, उसी को देखे जा रहे हैं। तो ये एक बात है। हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे, आज मेरी एक बहुत प्यारी शिष्य है, उनसे बात हो रही थी। मैं थोड़ा सा मैं अपने टोन में ही बात करता हूँ। वो समझने तो सब लगे ही हो आपकी, उसमें कोई मेरा ऐसा मैं विषयवादी हूँ, व्यक्तिवादी नहीं हूँ। व्यक्ति से लेना देना नहीं होता, विषय की बात होती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप की दूसरे क्या पाठ कर रहा है, दूसरा उसी की थाली देखते रहोगे तो अपने व्यंजन कब खाओगे? हो इतने देर में तो तुम्हारी थाली का रखा हुआ खाना ठंडा हो जाएगा। पहले अपने पाठ को निपटाओ, अपनी चीजों को निपटाओ, फिर दूसरी दृष्टि पर जाना। तो सफलता की कोई परिभाषा नहीं। एक आदमी ने 100 गज जगह में मक्की के भुट्टे बोए और उस मक्की के भुट्टे में से एक भी भुट्टे को पक्षी ने नहीं खाया। वो ताली बजा रहा है, वो थाली पीट रहा है, वो दिए जला रहा है, वो खुशी मना रहा है, वो सफल है, वो सफलता मान रहा है उसको। एक आदमी ने 500 बीघे में खेती की और सारी कोई पक्षी चर गए, वो भी उसे सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी मजे ले रहा है, वो भी आनंद मना रहा है कि सारे परमात्मा को छोड़ गया। कि मनोदशा है, कुछ कह नहीं सकते इसको, कि किस सफलता को पाकर के भी असफल महसूस करते हैं और किस छोटी सी रिक्तता में भी आप पूर्णता का आभास करते हैं। तो ये एक ऐसी बात है, इसको अगर हम समझ लें, और ये कुछ सिर्फ बातें बोलने की बातें नहीं है, ये सब जीवन जीने की विद्याएं हैं। इसको हम गहराई से समझेंगे तो बात साफ हो जाएगी। हाँ जी, तो सफलता जो है वो ऐसी ही है। बस हार कर भी हार मैंने आज तक मानी नहीं है।
हार कर भी हार मैंने आज तक मानी नहीं है। हार है उनके लिए हार को जो हार माने, और जीत है उनके लिए जो हार को उपहार माने। तो आप जो है जो हार को उपहार मानते हैं, तो फिर आप सम्राटों से आंखें मिलाते हैं, जैसे वो लाओ त्से का बताया मैंने आपको। खुश रहिए।